तो एक ताज़ा बयान आया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प का। हाँ, मैंने भी सुना। भारत के साथ एक बहुत बड़े व्यापार समझौते की बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कोई मतलब एकदम नई चीज है? नहीं, नई तो नहीं कह सकते। हाँ। क्योंकि अगर याद करें 2020 में भी ऐसी ही एक बड़ी डील की काफी चर्चा थी, जोरों पर थी, बिल्कुल, पर हुआ कुछ नहीं। वही तो, उम्मीदें बहुत थीं पर वो बात बनी नहीं, बस शोर ज्यादा था। बिल्कुल, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस बार की घोषणा में कितना दम है। हाँ, क्या ये सिर्फ मतलब राजनीतिक बातें हैं या इस बार वाकई कुछ कुछ ठोस हो रहा है? सही। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं, इसकी परतें खोलते हैं जरा। चलिए। तो पहला सवाल तो यही है, ये जो ट्रम्प कह रहे हैं बहुत बड़ा समझौता, इसका मतलब क्या समझे? 2020 में जो नहीं हुआ उससे इस बार क्या अलग हो सकता है? कोई नई बात है क्या? देखिए, एक तो इसका रणनीतिक पहलू बहुत अहम है। हाँ। आप देखिए, अमेरिका जो है वो चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। हाँ, एशिया में खास तौर पे। बिल्कुल, और इसमें भारत एक बहुत जरूरी साथी बनकर उभरा है। तो ये जो व्यापार समझौता है, ये सिर्फ चीजें बेचने खरीदने का मामला नहीं है। मतलब ये बड़ी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, उस बड़ी बिसात का एक मोहरा है ये। हो सकता है अमेरिका टेक्नोलॉजी या डिफेंस सप्लाई जैसे क्षेत्रों में कुछ रियायतें दे। अच्छा। हाँ, ताकि रिश्ता मजबूत हो और चीन पर दबाव बने, ये एक संभावना है। वो तो ठीक है, रणनीति अपनी जगह है, लेकिन व्यापार की जो बातचीत होती है वो तो असल मुद्दों पर, मतलब जमीनी हकीकत पर अटकती है ना। बिल्कुल अटकती है। और भारत और अमेरिका दोनों ही मोल भाव में काफी सख्त माने जाते हैं। भारत को हमेशा अपने किसानों की, छोटे उद्योगों की चिंता रहती है। हाँ। और पिछली बार भी हमने देखा था वो डेयरी वाला मामला, कुछ मेडिकल डिवाइस, ये सब कितने संवेदनशील मुद्दे थे। तो क्या इस बार भी वही पुराने पीछ फंस सकते हैं? देखिए, पूरी संभावना है। भारत चाहेगा अपने हितों की रक्षा करना, इसमें कोई दो राय नहीं। और अमेरिका? वही अमेरिका चाहेगा कि उसकी जो बड़ी टेक कंपनियां हैं या जो कृषि क्षेत्र हैं, उनको भारतीय बाजार में और आसानी से पहुंच मिले। ये उनकी पुरानी मांग है। और इस सब के बीच भारत की अपनी मेक इन इंडिया नीति भी है। हाँ, वो तो है ही। उसका क्या असर होगा? उसका सीधा मतलब है कि भारत आयात कम करना चाहेगा, है ना, और घरेलू उत्पादन बढ़ाना चाहेगा। तो फिर वो टैरिफ वगैरह? बिल्कुल, हो सकता है टैरिफ बढ़े या कुछ और रुकावटें आए जो अमेरिकी कंपनियों के लिए मुश्किल पैदा करें। तो ये एक तरह की सीधी टक्कर है दोनों की प्राथमिकताओं में। ये तो बड़ी अजीब सी कश्मकश लगती है। मतलब एक तरफ भारत को विदेशी निवेश चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, हाँ, खासकर अमेरिकी टेक, जो इस समझौते से आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपना बाजार पूरी तरह खोलने से मतलब कतरा भी रहा है। बिल्कुल, खासकर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं। तो ये संतुलन साधना बहुत बहुत मुश्किल काम है। और इसमें राजनीति का एंगल भी तो है। अरे वो तो है ही, और बहुत बड़ा एंगल है। आप देखिए, दोनों देशों में चुनाव दरवाजे पर हैं। हाँ, ये बात भी है। तो सवाल उठता है कि ये जो घोषणाएं हो रही हैं, ये असल में किसी समझौते के लिए हैं या सिर्फ अपने अपने वोटरों को दिखाने के लिए हैं? मतलब चुनावी स्टंट हो सकता है, क्योंकि चुनाव पास हों तो नेता बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसा कड़ा फैसला लेने से बचते हैं जिससे उनके घरेलू वोट बैंक पर असर पड़े। हाँ, जैसे किसानों से जुड़े मुद्दे या नौकरियों वाले। बिल्कुल, उन पर रियायत देना मुश्किल हो जाता है। तो फिर घूम फिर कर सवाल वहीं आ गया, ये जो ट्रम्प का बयान है और ये सारी गहमा गहमी, ये क्या वाकई किसी ठोस प्रगति का संकेत है या सिर्फ चुनावी मौसम का शोर? हाँ, जो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा? इसका असल मतलब क्या निकाले हम? देखिए, अगर पूरी बात को समेटे तो एक तरफ तो वो रणनीतिक फायदे हैं जो साफ दिखते हैं, चीन का मुकाबला, साझेदारी मजबूत करना। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ वो बातचीत की अपनी दिक्कतें हैं, भारत की अपनी नीतियां जैसे मेक इन इंडिया, उनका दबाव है, और सबसे बढ़कर वो चुनावी राजनीति, बिल्कुल, वो किसी भी दिशा में जा सकती है। तो संक्षेप में यही तस्वीर बनती है। हाँ। और मैं सोचता हूँ कि श्रोताओं के लिए भी यहाँ एक सोचने वाली बात है। क्या? कि भाई ये जो सुर्खियां हैं, जो बयान आ रहे हैं, इनसे हटकर अगर हम देखें तो आने वाले वक्त में हमें किन ठोस संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। अच्छा, मतलब किन चीजों से पता चलेगा कि ये सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि असल में कुछ हो रहा है? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए वो जो पुराने अटके हुए मुद्दे हैं, डेयरी है या डेटा लोकलाइजेशन है, ई कॉमर्स है, क्या इन पर दोनों तरफ से रुख में कोई नरमी दिखती है या फिर बातचीत बस वहीं सिमट कर रह जाती है जहां आसानी से सहमति बन जाए? असली कहानी शायद इन छोटी छोटी बातों में, इन बारीकियों में छिपी होगी।